Kashmir News Service presents. लिखी है जो स्याही से वो तहरीर बदलेंगे। हम अपने जम्मू कश्मीर के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे। गली कूचे दरो दीवार बाशिंदे यही होंगे, लेकिन चेहरे से मायूसी की तस्वीर बदलेंगे। शहनाज साहब, KNS के इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। सवाल ये है कि परसों से एक चर्चा है यहाँ की बीजेपी जो नेशनल लेवल की पूरी लीडरशिप है यहाँ, जो कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि इनको बीच बीच में आना चाहिए या सारे लोगों को नहीं आना चाहिए, तो ये इस तरह सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है। तो ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि नेशनल लीडर ने ही कहा दिल्ली जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हुए कांग्रेस के, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो कांग्रेस का काम है इल्ज़ाम लगाना, और कांग्रेस का कोई काम बचा नहीं है। इसी तरह की हरकतों की वजह से आज कांग्रेस की यह हालत हो रही है। इस चुनाव में कांग्रेस कहाँ है ये मुझे पता नहीं लग रहा है। वो गुपकार गैंग के साथ खड़ी है, अलग चुनाव लड़ रही है या लड़ भी रही है। मैं आपको बता दूं, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर वैली का इलेक्शन इंचार्ज बनाया इलेक्शन के लिए। मैं 20 तारीख को आ गया, अब 20 तक मैं जाऊंगा वोटिंग के बाद। 1 महीना मैं रह सकता हूँ। क्या सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी का कोई प्रतिनिधि यहाँ के इलेक्शन मैनेज नहीं करना चाहिए था? उनको प्रचार नहीं करना चाहिए था? इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में, जमहूरियत की इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है, लोग इतनी बड़ी तादाद में वोट कर रहे हैं, वो आराम पसंद है। और कश्मीर में 2 दिन बिहार में प्रचार करते तो 4 दिन शिमला में आराम करते, तो यहाँ आके कर लेते। मैं तो पूरे इलाके में घूमा हूँ, कोई इलाका ऐसा नहीं है नॉर्थ का, सेंट्रल का, साउथ कश्मीर का जिसमें मैं गया नहीं हूँ। तो मुझे तो कोई दिक्कत दुश्वारी नहीं है। उनको क्या दिक्कत दुश्वारी है? ये कहना कि सारी लीडरशिप, भाई वो राजाओं की पार्टी है कांग्रेस, हम वर्कर हैं। हमारे यहाँ एक नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और हम सब कार्यकर्ता हैं। कहीं चुनाव होगा, हम तो हैदराबाद भी गए, 4 से 48 लेके आए, कांग्रेस वहाँ 2 सीट जीती। भाई आप मेहनत कीजिए ना, आपके नेता खा खा के मोटे हो रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, थोड़ा चलेंगे फिरेंगे, बीपी कंट्रोल में रहेगा, शुगर कंट्रोल में रहेगा, बीमार नहीं होंगे, तो थोड़ा जनता के बीच में जाना चाहिए। तो ये भी इल्ज़ाम है कि ATG में लेकर पैसा बटोर रहे हैं वोटरों में, वहाँ से दिल्ली से लाते हैं ATG में पैसा, तो किस हद तक? यहाँ देखिए, मैं जिस गेस्ट हाउस में यहाँ हूँ, सिक्योरिटी रीज़न से मुझे यही दिया गया है, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी यहाँ बहुत है, तो मैं तो यहीं पे हूँ। जो पैसा हमने कहीं पर, आपकी टीम तो सब जगह होती है, कहीं पर किसी ने देखा पैसा, तो ये लोग इनके पैसे पकड़े गए, गुपकार वालों के, कांग्रेस वालों के। हमारे लोग मोहब्बत से जीतते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या बिकाऊ समझती है कांग्रेस? इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे। जम्मू कश्मीर के अवाम के ऊपर ये इल्ज़ाम है। जम्मू कश्मीर की अवाम कभी भी बिक नहीं सकती। ये जिस तरह का इल्ज़ाम कांग्रेस ने लगाया है, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। सबको काम करना चाहिए। देखिए, जो जिम्मेदारी मिलती है उस जिम्मेदारी को हम लोग निभाते हैं। अभी यहाँ जम्मू कश्मीर से हम फ्री होंगे तो बंगाल में लग जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के नेता क्यों नहीं आ रहे? कांग्रेस का एक झंडा मैंने नहीं देखा कहीं। मैंने एक झंडा PDP का नहीं देखा। एक वो अकबर लोन के इलाके में हमारा नसीर लोन लड़ रहा है, 3000 के करीब भीड़ थी वहाँ। कल की सभा में मैं गया था, उसमें मैंने एक वो लाल पे झंडा बना हुआ है, किसी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा अकबर लोन का इलाका है, गढ़ है। तो मैंने कहा किसी का गढ़ हो या गढ़ हो, मैं तो उनके जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके इलाके में भी गया, रोड पर खड़े होकर मैंने तकरीर की, बाजार में तकरीर की, मस्जिद के पीछे मंच बना हुआ था। मैंने कहा डेमोक्रेसी में हमें बात रखने का हक है, निर्णय का हक आपको है। ये जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत, ये पहली सीढ़ी है जमहूरियत। जमहूरियत रहेगी तो इंसानियत भी रहेगी और कश्मीरियत भी रहेगी। तो ये जमहूरी अमूर में लोग भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है, जीत और हार कोई मतलब नहीं है। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात को याद रखते हैं, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। हम लोग ये मान के चल रहे हैं ये चुनाव होगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा,
लेकिन जीत और हार होती रहेगी। जमहूरियत की जीत होनी चाहिए, डेमोक्रेसी की जीत होनी चाहिए, देश की जीत होनी चाहिए, कश्मीर जम्मू की जीत होनी चाहिए। ये लोग भाग ले रहे हैं, कोई छोटी बात है? ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। अगर किसान आंदोलन नहीं होता तो नेशनल मीडिया पर भी सुबह से शाम तक जम्मू कश्मीर के चुनाव को चलाते हो। 20 तारीख से आप यहाँ हैं, आपको बड़ा लोगों ने इस्तकबाल किया, लोग निकले हैं, लोगों ने से बात की है, जिस तरीके से देखने में आ रहा है, जब से जुलूस हो रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे लोग आपसे? क्योंकि लोगों ने फिलहाल वालहाना इस्तेमाल किया है, जो शखरों से आप निकले हैं, तो एक्सपेक्ट क्या करेंगे लोग आप लोगों से? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर मैंने सोचा भी नहीं था ना, मेरी पार्टी ने सोचा था। मेरे पार्टी लीडरशिप ने भी कहा था कि जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ जाएं। और मैं कोविड पॉजिटिव जब हुआ था, हॉस्पिटल में था, वहाँ से आया, उसके एक हफ्ते बाद में यहाँ आ गया। और इतना प्यार है लोगों को, इतनी उम्मीद है। बीजेपी जम्मू कश्मीर की आखिरी उम्मीद है और हम इस उम्मीद को टूटने नहीं देंगे। ये जो विश्वास है, ये यकीन है, ये ट्रस्ट है, ये भरोसा है, सबको आजमा लिया। कांग्रेस को आजमा लिया, नेहरू गांधी फैमिली को आजमा लिया, अब्दुल्ला फैमिली को आजमा लिया, मुफ्ती फैमिली को आजमा लिया। अब यहाँ के लोगों को लगता है कि मोदी जी के साथ चले, सबको आजमा लिया। छोटे छोटे इलाके में मैं गया हूँ, इंटीरियर गया हूँ, पाकिस्तान के बॉर्डर से लेके मैं श्री कुफवाड़ा भी चला गया, मैं बांदीपुरा में भी चला गया, मैं हाजिन में भी चला गया। मैं कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है, कुलगाम बडगाम जहाँ नहीं गया, सब जगह गया, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट में गया। और लोगों ने जो आंखों में उम्मीद देती है, मैंने कहा लिखी है जो स्याही से वो तहरीर बदलेंगे। हम अपने जम्मू कश्मीर के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे। गली कूचे दरो दीवार बाशिंदे यही होंगे, लेकिन चेहरे से मायूसी की तस्वीर बदले। मैं उस चेहरे पर चमक चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो यकीन बना है कोरोना काल में, जब कोई नहीं था तो मोदी था, जब किसी ने साथ नहीं दिया, घर में थे तो अनाज मोदी ने पहुँचाया, तो पैसा भेजे बैंक में मोदी, बहनों के किसानों के अकाउंट में साल का 6,000 भेजे मोदी, पक्का घर की बात करें मोदी, 2022 तक पूरा हो, हेल्थ कार्ड जो है मोदी केयर का वो दे मोदी, और वोट मांगने ये लोग आ जाए। इन लोगों ने किया नहीं, ये कांग्रेस से चूक हो गई है। कांग्रेस अंग्रेज चले गए और कांग्रेस ने सोचा कि वो नए अंग्रेज हैं, वो हुकूमत करेंगे। अब है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं प्रधान सेवक हूँ। उर्दू में अगर आपके दर्शक हों जो नाजरीन सुन रहे हैं, उसका मतलब है सेवक का मतलब खादिम। जब मुल्क का वजीर आजम अपने को खादिम कहता है तो उस पर तो विश्वास है ही लोगों का। मैं इस विश्वास के बारे में इतना कह सकता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का तर्जुमान हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसकी तर्जुमानी करता हूँ। तो अगर मेरी पार्टी ने मुझे जम्मू कश्मीर में कश्मीर वैली दी और मैं सब जगह घूम के आया, तरुण चुग जी भी आए, अनुराग ठाकुर जी भी आए, वो एक ज़्यादा दिन के लिए नहीं आए, लेकिन मैं चाहता था वो आए, वो देखें। बीजेपी में लोग कहते थे तिरंगा नहीं लहराएगा, यहाँ बीजेपी का झंडा लहरा रहा था सब लोग। इसलिए जो उम्मीद है घाटी के लोगों को भी, उस उम्मीद को टूटने नहीं देंगे। मैं मानता हूँ यहाँ 24/7 बिजली रहनी चाहिए। यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए अगर वो मांग कर रहे हैं नेट की, तो नेट में ऐसे तो हम फाइबर हर पंचायत तक पहुँचा रहे हैं, वो भी उनको होना चाहिए। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को आपके ज़रिए ये उम्मीद दिलाता हूँ कि जम्मू कश्मीर रोज़गार मांगने वाला नहीं, रोज़गार देने वाला राज्य बनेगा। जैसे छोटी छोटी जगह है, मालदीव है, दुबई है, वो लोग कितने लोग हैं साहब, दुनिया के सारे होटल यहाँ अपने यहाँ क्या है, आज भी जितनी चेन है सबके होटल होने चाहिए। टूरिस्ट को क्या ज़रूरत है घूमकर इधर उधर यूरोप जाने की, यहीं पे अल्लाह की नेमतों से। अगर दुनिया में लोग कहते हैं ना जन्नत में जो खाएंगे मिलेगी, दूध की नदियाँ बहेंगी, जन्नत के बारे में जो बताते हैं उसकी झलक जो है, जन्नत तो जन्नत है,
लेकिन उसकी झलक जो कहा गया कि कश्मीर जन्नत है, साहब यहाँ ज़ाफ़रान निकल जाता है खेत से, यहाँ काजू बादाम अखरोट ये सारे फल फ्रूट हैं, सेब के बागान हैं, पहाड़ है, लेक है, यानी अल्लाह की जितनी नेमत है कोई ऐसी नेमत नहीं है जो जम्मू कश्मीर को नहीं मिली। बाकी पार्टियों का ये भी इल्ज़ाम है कि जिस तरह बीजेपी को एक्सेस है लोगों के पास जाने की, जलसे जुलूस करने की, कुछ लोगों का इल्ज़ाम ये है कि हमें जाने नहीं देते, हमें रोक रहे हैं, हमारा गेट बंद किया जाता है। कोई ने मुझे, अगर उनको लगता है कि मैं राइवल पार्टी का हूँ, जिस दिन महबूबा ने कहा कि हमारा वो हो गया, हमारा गेट रोका जा रहा, पता है उस दिन इलेक्शन था, मेरी भी सभा कैंसिल हुई, मैंने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा और हमारी भी सभा कैंसिल हुई थी। मैंने तो ड्रामा नहीं किया, मुझे रोक रहे हैं, मुझे नहीं जाने दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, मैं भी वीडियो बनाता, देखिए मैं गेस्ट हाउस में हूँ, मैं अभी जाना चाहता हूँ, मुझे रोका जा रहा है। और कल वोटिंग, जब 16 की वोटिंग है तो 16 को हमें कोई सभा करने की इजाज़त नहीं। तो ये कहना आप जाना नहीं चाहते, महबूबा जी नहीं जाना चाहती, हिसाब देना पड़ेगा। डेवलपमेंट पे क्या किया, क्या कसूर है? इन नेताओं के घर में कोई बंदूक क्यों नहीं उठाया कि दूसरे गरीब लोगों ने उठा लिया? आपने क्यों भड़काया? आपने अपने बच्चों की तो तालीम तरबियत सारी अच्छी कर ली, और वो गरीब का बच्चा उसके लिए क्या है? इसलिए मैं जहाँ भी गया, मैं आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ, जो बंदूक उठा रहे हैं वो भी हमारे ही लोग हैं, इसी मुल्क के हैं। पाकिस्तानी जो आते हैं उनका हिसाब हम कर देते हैं, उनको भी पुलिस कहती है सरेंडर करो। जो अभी पुलवामा में हुआ था तो सरेंडर करने को कहा, नहीं किया तो एक्शन हुआ। हम कहते हैं बंदूक फेंकिए, और सबसे मैं कहता हूँ, मीटिंग में कहता हूँ कि मैं नरेंद्र मोदी जी का कलम लाया हूँ, बंदूक फेंकिए और कलम उठाइए, और इस कलम से पढ़िए लिखिए और अपनी तकदीर अपने हाथों से लिख लीजिए। जो पढ़ेगा लिखेगा उसको कंपटीशन में कोई नाम आता है, कश्मीरी बिहारी, वो तो अगर एग्ज़ाम देगा तो सब कुछ उसको मिलेगा। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, बंदूक छोड़िए, कलम उठाइए, अपनी तकदीर लिखिए। जम्मू कश्मीर के अवाम ने जिस तरह अभी पीस दिखाया है, जिस तरह बीजेपी की रैली में मैंने जितने झंडे लगे देखे, मैंने कहा इतना तो हमारे यहाँ बिहार में झालर नहीं लगाते। मैं एक बार चौकी बल गया था, क्या हवा चल रही थी, और पहाड़ पे झंडा लगा था, लहरा रहा था। तो जम्मू कश्मीर की आवाम के बारे में गलत परसेप्शन बनाया गया। जम्मू कश्मीर की आवाम अमन पसंद है, चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं। ये जितने उलमा हैं उनको उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो? उनको बोलना चाहिए। इस्लाम का नाम लेकर कोई भी आतंकी संगठन चलाता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, तो वो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन। तो आपने परसेप्शन की बात की है, तो वो अब वहीं दिल्ली में बैठकर बड़े बड़े जो चैनल्स हैं तो वो पैनलिस्ट लाते हैं, और पैनलिस्टों की वजह से वो टूरिज्म नहीं है, वहाँ तूफान है, वहाँ इतने मर रहे हैं, इतने कट रहे हैं वहाँ। जब टूरिस्ट यहाँ आते, जब उनसे बात करते, वो कहते हैं ये ब्रदरहुड है, यहाँ मेहमान नवाजी का बड़ा है। तो वही दिल्ली वहीं से शुरू होता है कि ये परसेप्शन कि वहाँ कश्मीरियों को सेंग है, वहाँ ये है। तो आपने खुद देखकर यहाँ कितना वालिहाना इस्तेकबाल किया आपको, जिस तरह आपने भी कहा कि जो परसेप्शन गलत दिया जा रहा है वहाँ, वो आपने खुद यहाँ आकर खुद अपने आंखों से देख लिया, वो है नहीं। देखिए तो इसको क्या कहेंगे आप? अगर मैं बिहार में भी 1 महीना रैली करता और ऐसे जाता, तो 1-2 लोग ऐसे मिल जाते जो दूसरी पार्टी के, जो कुछ न कुछ करते हैं। जैसे नीतीश जी की सभा थी तो उसमें किसी ने डिस्टर्ब किया हम लोगों की एक आध सभा में। लेकिन खुदा के शुक्र के साथ कहता हूँ, अब मेरी एक सभा है जो ब्रिज बाड़ा इलाका है, जो ब्रिज बिहारा, उसमें मेरी एक सभा 17 तारीख को। बाकी मैं सब सभा कर चुका हूँ। कल वोटिंग है तो सभा नहीं हो सकती, और तो 17 की सभा है बस। और उसमें मैं देख रहा हूँ कि क्या लोगों की मोहब्बत दिखी है मुझे। ये सही है कि सिक्योरिटी ने पूरा इंतज़ाम रखा और कोई दिक्कत ना हो। कहीं भी इलेक्शन होता है
नॉर्थ के स्टेट में, अभी बंगाल में हो रहा है, तो कश्मीर में हिंसा ज़्यादा है कि बंगाल में ज़्यादा हिंसा है? कश्मीर में हमारे बीजेपी के कई हमारे वर्कर ने शहादत दी है, ये सही है। इस चुनाव में भी इलेक्शन की हिंसा एक आंख हुई होगी, नहीं तो पीसफुल, इतना पीसफुल चुनाव होना, यहाँ की प्रशासन को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, ये इलेक्शन कमीशन को, यहाँ के डीजीपी दिलबाग सिंह जी को, उनकी पूरी टीम को, कि ऐसी सुरक्षा का इंतजाम किया। इतने लोग कभी वोट डालने निकले क्या कश्मीर? क्या वोटिंग की कतार होती है? इसलिए मैंने कहा हम जीते हारे ये एक अलग सवाल है, डेमोक्रेसी की जीत होनी चाहिए, जमहूरियत की जीत होनी चाहिए। मैं कोई दावा नहीं कर रहा कि मैं कितनी सीटें जीतूंगा, लेकिन मैं इतना दावा कर रहा हूँ जितना बीजेपी का झंडा कश्मीर की घाटी में लहराया है, ऐसा झंडा किसी पार्टी का नहीं लहराया। इस बार मशीन में क्या निकलेगा, मतपेटी में क्या निकलेगा, वो एक अलग सवाल है, लेकिन हमने कश्मीर की वादियों में तिरंगा भी लहरा दिया और बीजेपी का झंडा भी लहरा। तो ये भी माना जा रहा है कि इस इलेक्शन के बाद, डीडीसी इलेक्शन के, इससे पहले पंचायत, अब डीडीसी का वक्त खत्म होने वाला है, अब असेंबली इलेक्शन जो जिस पर ज़रा पूरा थ्रस्ट है क्योंकि यहाँ गवर्नर रूल है, तो आपको लग रहा है 1-2 महीने या इसके बाद ही इलेक्शन असेंबली? मैं पूरी उम्मीद हूँ, क्योंकि हमारी गृह मंत्री जी ने जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर जो कमिटमेंट किया था, उसको वो मैन ऑफ वर्ड है। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। तो जम्मू कश्मीर की आवाम को जो इलेक्शन प्रोसेस है, पंचायत के कभी नहीं होते थे, तो वो हो गए, बीडीसी हो गए, डीडीसी हो गए, असेंबली भी ज़रूर डिलिमिटेशन होना है, उसके बाद प्रोसेस है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि वो प्रोसेस भी जल्द होगा। साहब, एक तासुर है यहाँ लोगों में, एक नई कानून आ रहे हैं सामने, जिस तरह परसों एक आया है कि अब जो एयरपोर्ट के नज़दीक 8 किलोमीटर में ये जो ईंटों का ये भट्ठा होते हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी है। तो नए कानून जिस तरीके से इस लैंड लॉज, तो ये जो लग रहा है कि ये जो प्रोवोकेशन, देखिए सेफ्टी सिक्योरिटी के जो एयरपोर्ट में एविएशन मिनिस्टर भी रहा हूँ, तो वहाँ कहीं पर बूचर खाना नहीं होता है, क्योंकि वो बर्ड हिट हो जाता है, उसके बाद धुएं का गुबार ना हो। तो वो जम्मू कश्मीर की आवाम की सिक्योरिटी के लिए जो भी करेंगे उसके लिए करें। कोई भी ऐसा कानून जो हिंदुस्तान में, जो पटना में लागू है, जो लखनऊ में लागू है, जो मुंबई में लागू है, वही होगा। जम्मू कश्मीर की आवाम को का रिस्क हम नहीं ले सकते। तो पॉल्यूशन को लेकर जो पूरे मुल्क में कानून है वो यहाँ भी होगा। अभी मैं तो ये नदी के किनारे, झेलम के किनारे बैठा हूँ आपके साथ, और मैं सामने ही देख रहा हूँ कि बहुत सारा कूड़ा फेंका हुआ है। तो साफ़ सुथरा जम्मू कश्मीर, सुंदर जम्मू कश्मीर, बिना कट के बिजली देने वाला जम्मू कश्मीर, टूरिज़्म का दुनिया का सबसे बड़ा हब बने। आप जानते हैं कि सरदार पटेल की एक मूर्ति बनी, आज ताजमहल देखने जितने लोग जाते हैं उससे ज़्यादा वहाँ जा रहे हैं। पूरा इलाका बदल गया है साहब, वहाँ के कोई भी आदमी बेरोज़गार नहीं बचा है, बाहर से लोग बुलाने पड़ रहे हैं। तो अगर यहाँ टूरिज़्म होगा तो क्या है, दिल्ली के ही लोग वीकेंड पे आ जाएंगे। तो आप पूरे कश्मीर को, वैली को आपका दौरा हुआ और जगह जगह आप चले गए, डेवलपमेंट के लिहाज से आपको भी लगा है कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो है या यहाँ का जो सिस्टम था बहुत नाइंसाफ़ी, तो नाइंसाफ़ी, तो आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में इसमें सूरत लाई जाएगी, इसमें तेज़ी लाई जाएगी? जिस तरीके लोग हर जगह ये कह रहे हैं हम ये वोट डालने के लिए इसलिए निकल रहे हैं कि डेवलपमेंट हो, पीस हो, वो हो, ये हो, तो आपको लग रहा है कि अब कतारों में लोग हैं वो ये लॉजिक दे रहे हैं कि हम डेवलपमेंट के लिए निकल रहे हैं, तो क्या किस हद तक आपको लग रहा है कि वो हो जाएगा? नहीं, लोगों की उम्मीद बहुत है, बहुत उम्मीद है, बहुत भरोसा है। उनको लगता है सबको देख लिया, एक ही रास्ता है डेमोक्रेसी का रास्ता, जमहूरियत का रास्ता। जमहूरियत है तो इंसानियत भी है, कश्मीरियत भी। अगर जमहूरियत नहीं है, जंगल राज की तरह कोई किसी को मार दे, कोई कर दे, तो कौन आएगा यहाँ?
और मुझे आपके ज़रिए पूरे मुल्क के लोगों को कहना है कि जम्मू कश्मीर के बारे में जो परसेप्शन बनाया गया वो सही नहीं है। जम्मू कश्मीर आप घूमने आ सकते हैं। पिछले जब से कोरोना में भी, क्योंकि कई बार कुछ काम नहीं दिखता होगा क्योंकि कोरोना में तो सब कुछ जगह बंद है। टेररिज्म सबसे बड़ा दुश्मन है टूरिज़्म का, और टेररिज्म से भी बड़ा दुश्मन है छुपा हुआ कोरोना, वो तो बहुत बड़ा दुश्मन है। तो जम्मू कश्मीर के जो शिकारे वालों से मैंने बात की, आम लोगों से बातचीत की, वो भी चाहते हैं टूरिस्ट आए, जम्मू कश्मीर का नाम हो। तो हमारी सरकार जम्मू कश्मीर को पूरी तरह प्रमोट करेगी, पूरी तरह आगे करेगी। इसको टूरिज़्म का हब बनाना ये हमारी ज़िद है, उसको पूरा करेंगे। तो शाहनवाज साहब, आपने अब 1 महीने का दौरा समाप्त कर रहे हैं, तो क्या यादें लेकर आप वापस जाएंगे यहाँ से? देखिए, मैंने अपनी आँखों से देखा है, पता नहीं खुद के बारे में मैं दावा करने में और ख़ुद की तारीफ़ में यकीन नहीं रखता। हर जगह आपके लोग मिले, मैं एकदम दूर दूर गांव में गया हूँ। मैं वो अमन की आशा वाले जो लोग आते थे ना, श्रीनगर में आए, गिलानी साहब से मिले, 2-4 लोगों से मिले, अच्छा बाजवान खाया और चले गए। सुबह की फ़्लाइट से आए और दूसरे दिन सुबह चले गए। ऐसा लगता है जैसे कि खाने आते थे। हम इस तरह नहीं आए। हमने एक कमरे में 1 महीना, 20 को आए 20 को जाएंगे, 1 महीना पूरा करके जम्मू कश्मीर की आवाम का दिल जीतने आए। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जितना प्यार दिया, मैं इसको भूल नहीं सकता। मैं पहले भी सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो मक्का मदीना से जोड़ा था, हज की फ़्लाइट शुरू की। जो आज भी किसी भी एयरपोर्ट से, आपका एयरपोर्ट खूबसूरत है, उसमें बहुत बड़ा मेरा रोल है। अटल जी के हाथ से फाउंडेशन लेकर आया और लोगों को मैंने कहा कि जब जैसे जम्मू में कोई उतरे तो वहाँ क्या वैष्णो देवी का लुक होना चाहिए, और कश्मीर में कोई श्रीनगर में उतर जाए तो उसे उतरते अगर वो न देखे कहाँ उतरे तो उसको लग जाए ये कश्मीर है। आप एयरपोर्ट पे उतरिए, लगेगा ये कश्मीर है लुक वाइज। तो हमने बड़ी कोशिश की, और मेरी कोशिश ये भी है कि यहाँ के लोगों ने जो प्यार मोहब्बत दिया है, तो मैं बीजेपी का तर्जुमान हूँ, अब जम्मू कश्मीर का तर्जुमान होके यहाँ के टूरिज़्म को प्रमोट करना। अनुराग ठाकुर और मैं तरुण चुग गए थे एक शिकारे में, वहाँ डल पे, तो उसमें हम लोगों ने वीडियो बनाई। कोई खाने के मकसद से नहीं गए थे, बताने के मकसद से गए थे। वो अनुराग जी एक दिन ट्वीट करेंगे। हमने वहाँ फिल्म बनाई कि कितना खूबसूरत है, कितना श्रीनगर अच्छा है। तो होता है, प्रमोट करना होता है। तो इसको प्रमोट करेंगे। यहाँ के लोगों की बहुत सी यादें लेकर जा रहे हैं, बहुत सा प्यार लेकर जा रहे हैं, बहुत सी मोहब्बतें लेकर जा रहे हैं, और बहुत सी उम्मीद लेकर जा रहे हैं। इसकी तर्जुमानी करूँगा पार्टी में भी, सरकार में भी, मुल्क में भी, कि जो जम्मू कश्मीर के बारे में, श्रीनगर के बारे में, और गुलमर्ग के बारे में, सोनमर्ग के बारे में, पहलगाम के बारे में, यहाँ की आवाम के बारे में जो लोगों की राय बना दी जाती है टेलीविज़न चैनल पर बैठकर, वैसा नहीं। मुट्ठी भर आतंकी हैं, कई राज्य में तो इससे बड़े गुंडे हैं, बड़े बड़े, उनको इनकाउंटर होता है। यूपी में ही योगी जी ने कई गुंडों का इनकाउंटर किया। और यहाँ पर जो चंद भटके हुए लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि वो भी सही रास्ते पे आएंगे। और ये जो चुनाव हो रहा है, सबसे ज़्यादा तो अगर किसी को दुख हो रहा होगा, किसी की छाती पर ताल रौंदा जा रहा है, तो वो पाकिस्तान है। क्या क्या बोलता था कश्मीर के बारे में। यहाँ तो आवाम वोट दे रही है, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव हो रहा है, डेमोक्रेसी के लिए चुनाव हो रहा है। सारे प्रोपेगेंडा को भी ये वोट मात दे देगा। बहुत परेशान होंगे वो लोग जो लोग कश्मीर को बदनाम करते थे, उनको बहुत दर्द हो रहा होगा इस चुनाव में, लंबी लंबी कतारें देखकर। आखिर भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ही अशोक की लाठ लगा के तो चुनाव हो रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इस बात को दूर तक ले जाएंगे। जम्मू कश्मीर की आवाम जो मोहब्बत दिया है उसका शुक्रिया। तो आखिर पर जो चैनल्स पर बैठे होते हैं ये पैनलिस्ट लोग, इस किस्म के लोग, जो एक परसेप्शन, एक तासुर दिया जा रहा है कि कश्मीर में ये
अब आपने खुद आकर यहाँ देख लिया, कमरों में बैठकर नहीं बल्कि पूरी वैली को घूमे हैं आप। कोई क्या- चप्पा चप्पा, मैं आपको दावा करता हूँ कि उन लोग कोई भी लीडर इतना अंदर नहीं गया होगा जितना मैं घूम के आया उन हूँ। पैनलिस्टों के लिए क्या मैसेज है नहीं उनसे जो वहाँ दिल्ली में फैसला करके कश्मीर के हवाले से दूसरा रुख बता रहे हैं? जो इस तरह के पैनलिस्ट हैं उनसे मेरी अपील है, कश्मीर आइए, घूम कर जाइए, फिर टेलीविज़न पर बैठिए। बिना कश्मीर आए कश्मीर के बारे में, जम्मू के बारे में कोई राय मत बनाइए। ये इसके साथ बात करने के लिए Thanks for watching Kashmir News Service.